नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बोला है नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, सीमा और क्रिमिनल पर भी उन्होंने शिकंजा कसा है। अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन, सीएम शिवराज की तरफ से ये न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कॉन्क्लेव के दौरान कहा गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की सुबह की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां न्यूज स्टेट के कॉन्क्लेव में सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कई तीखे वार किए गए। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद पर शिकंजा कसा, साथ ही साथ सीमा और क्रिमिनल पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि सिमी और नक्सलवाद को लेकर, क्रिमिनल को लेकर उनके तरफ से शिकंजा कसा जा रहा था, जिसके दौरान उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। तो न्यूज स्टेट के बढ़ता मध्य प्रदेश कार्यक्रम में कई दिग्गजों ने अपनी बात रखी और इसमें सूबे के सीएम ने भी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया है और अपना पक्ष रखा है। राजनीति से लेकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर खुलकर उन्होंने बात की है। न्यूज स्टेट के मंच पर मामा आए तो सज्जनों के लिए मुलायम दिखे, लेकिन अपराधियों के लिए तेवर में कोई नरमी नहीं दिखी। और तो और न्यूज स्टेट के जरिए गड़बड़ी करने वालों को फिर से चेता गए कि प्रारंभ से ही हमने कहा है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। ये केवल अभी नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कभी डाकुओं का साम्राज्य हुआ करता था। एक नहीं अनेकों सूचीबद्ध गिरोह होते थे। अपहरण, खड़े करके गोली मार देना, सामूहिक नरसंहार, ये आम बात थी मध्य प्रदेश में। और अगर याद हो तो तब भी मैंने कहा था, मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सीएम शिवराज का टाइगर जिंदा है वाला बयान इस मंच पर भी चर्चा में रहा। बातों बातों में सीएम इसके मायने और निहितार्थ भी बता गए। एक बार मैंने ये बात उस संदर्भ में कही थी जब यहाँ 2019 में कांग्रेस की सरकार आई थी। हमारे लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे थे। और तब मुझे लगा कि जनता को भी और कार्यकर्ताओं को आज संरक्षण की और साहस की आवश्यकता है। तब मैंने ये कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, चिंता मत करना। और उस दौरान भी मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, जनता किसी कष्ट में रही, मैं कभी रुका नहीं, सीधे उठता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था। ये बात मैंने उस संदर्भ में कही थी। शिवराज मंच पर मौजूद हों और उनकी लोकप्रियता के चर्चे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में वो अपनी लोकप्रियता के राज भी बता गए। अपने अपने स्थान पर सब लोकप्रिय है। मुझे बिल्कुल ये दम्भ और अभिमान नहीं है कि मैं ही लोकप्रिय हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सभी हमारे साथी लोकप्रिय हैं। काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने काम में सब प्रवीण भी है, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं और सब लोकप्रिय हैं। शिवराज पर कमलनाथ आरोप लगाते रहे कि वो जेब में नारियल लेकर घूमते हैं। इस पर सीएम ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि बातों बातों में कमलनाथ पर तंज भी कस गए। जिनके अंदर विकास का कोई संकल्प ही नहीं होता, वो नारियल कहाँ से फोड़ेंगे? नारियल तो फोड़ने वाली फोड़ेगा जो विकास के कामों को दनादन स्वीकृत करता और पूरा करता है। हमने नारियल फोड़े और इसलिए मध्य प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना दी। कांग्रेस के राज में तो गड्ढों में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। हमने नारियल फोड़े और इसलिए मध्य प्रदेश में एक नहीं अनेकों विकास के काम हुए। अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। तो जो काम करते हैं वो उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, नारियल भी फोड़ेंगे। अब नारियल फोड़ने पे उन्हें तकलीफ है तो मैं क्या कर सकता हूँ?
एक साल बाद चुनाव होने हैं, लिहाजा इससे जुड़े सवाल हुए तो शिवराज ये दावा भी कर गए कि योजनाओं और विकास के दम पर चुनाव तो हम ही जीतेंगे। हम चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप ऐसे वादे करें कि जो पूरा करना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं हो। कोई टीवी बांटे, कोई फ्रिज बांटे, कोई अलग चीज़ बांटे, अब इसको हम कहेंगे रेवड़ियाँ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलता है और गरीब को छत मिलती है तो ये रेवड़ी नहीं, उसका अधिकार हम दे रहे हैं उसको। देखिए, आखिर देश के संसाधन पर सबका हक है, सबका अधिकार है। गरीब का भी हक है, पानी सबकी, ज़मीन सबकी, हवा सबकी, खदानें सबकी, तो सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं उनसे हम टैक्स लें और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देने का काम करें, ये सामाजिक न्याय है। और इसलिए रोटी, मकान, रोटी का मतलब सस्ता अनाज जी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, गरीब का इलाज हो जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, जिसमें गरीब बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरवाने का काम करते हैं। ये रेवड़ियाँ नहीं है। प्रतिभा धन के अभाव में कुंठित ना हो जाए, ये संकल्प है हमारा। देश और प्रदेश में इन दिनों परिवारवाद पर बहस छिड़ी है। इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो शिवराज ने माना कि परिवारवाद सही नहीं है, लेकिन अगर काम के दम पर कोई परिवार का सदस्य आता है तो वो बुरा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कार्यकर्ता ही परिवार है, तो हमारे परिवार के लोग ही तो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें ब्लड रिलेशंस वाले आगे आए, ये क्यों होना चाहिए? और ये बात बिल्कुल सच है। प्रधानमंत्री जी ने जिस मुद्दे की तरफ देश का ध्यान दिलाया है, परिवारवाद मतलब एक ही परिवार की पार्टी, क्या वर्षों तक एक ही परिवार चलेगा? राजतंत्र है क्या यहाँ? आप देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, क्षेत्रीय दलों में भी बाप, दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। अब ये परिवारवाद ये क्यों चलना चाहिए? मेरे घर के और मेरे परिवार के अलावा, और मेरा परिवार भी रक्त संबंधी, उसके अलावा कोई दूसरा आ ही ना पाए, ये क्यों होना चाहिए? इससे देश को बचाने की जरूरत है। अगर परिवार के बच्चे आना चाहे तो? परिवार के बच्चे आना चाहे तो अपनी मेहनत करेंगे, काम करेंगे। कोई आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये मनाही नहीं की, लेकिन पिता के कारण थाली परोस के पुत्र को दे दो, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। बढ़ता मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शिवराज ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, कौन सा कलाकार दिल में बसता है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया। पूछे जाएंगे। मैं फिल्में देखता हूँ। अभी लेटेस्ट भी? नहीं, अभी तो बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने देखी थी कश्मीर फाइल्स। हाँ हाँ, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स, हाँ, वो अभी हमने देखी थी लेटेस्ट। अब भी और देखने की इच्छा है, देखेंगे। तो ये फिल्मों के बॉयकॉट का जो ट्रेंड चलता है, आप उसमें बिलीव नहीं नहीं, रखते मैं फिल्मों का बायकॉट कभी नहीं करता। मैं कलाकारों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं बचपन से बहुत पसंद करता था अशोक कुमार जी को। संजीव कुमार जी मेरे पसंदीदा कलाकार थे, उनकी फिल्में मैं खूब देखता था। अद्भुत एक्टिंग उन्होंने की। कई कलाकारों को, जया बहादुरी जी का मैं प्रशंसक था बहुत। जितनी शालीनता की जो फिल्में आती थी, ऋषिकेश दा बनाते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पारिवारिक फिल्में नदिया के पार जैसी, या एक और फिल्म थी नदिया के पार की, हम आपके हैं कौन। हाँ। वो भी अद्भुत फिल्म थी। तो आजकल की लेटेस्ट फिल्मों में कोई मतलब पसंद, हीरो हीरोइन कोई आपकी पसंद, या सब पुराने ही पसंद है अभी तक? नहीं, नए भी कोई पसंद नए है। भी दिल में जगह बनाई किसी ने? नहीं, नए हो पुराने हो, अच्छी फिल्म अगर होती है और कलाकार अच्छे होते हैं तो मैं ज़रूर देखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, और मैं हर कलाकार की इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। सीएम शिवराज खाने के बेहद शौकीन है, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या पसंद है ये कम लोग ही जानते हैं। न्यूज़ स्टेट के मंच पर उन्होंने इसका राज भी खोला। मौका मिलता तो टूट पड़ते हैं हम। तो कचौड़ी हो, समोसे हो, पकोड़े हो, कोई नहीं छोड़ते। हम ऐसे नहीं है कि मैं तो उबली सब्जियां ही खाता हूँ। अच्छा। मैं तो भैया कचौड़ी भी खाता हूँ, समोसे भी। और अभी स्ट्रीट वेंडर वाले भाइयों के साथ बेड़ई और सब्जी खा के आया हूँ आलू की। मुझे परहेज वरहेज किसी चीज से नहीं। किसी चीज से नहीं, तब भी फिट रहते हैं एकदम। हाँ, भी फिट रहता हूँ। सीएम शिवराज किसी कार्यक्रम में हो और पर्यावरण की बात ना हो, ऐसा कम होता है। इस प्रोग्राम में भी
वो पेड़ लगाने की सलाह और अपील कर गए, तो वहीं सियासत में सबको दोस्त भी बता गए। सही मायने में ये खूबियां शिवराज को सियासत में बाकियों से अलग करती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।